नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आरडीएस कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक लेकर चल रहे थे वही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पेज सेटअप बता रहे थे, जिसमें आपको मैंने ये बोथ साइड के बारे में बताया था। इस पर उसका देखेंगे कलेक्शन लिखता है। ये कलेक्शन किस प्रकार से आप प्रिंट जब करोगे तो किस प्रकार से 1 2 3 जाएगा या फिर 1 1। अगर आप ऑर्डर देते हो 2 कॉपी 10 कॉपी 20 कॉपी कितना निकालना है पेज, यहाँ से कॉपी डालते कितना कॉपी निकालना है। उसका लैंडस्केप पोर्ट्रेट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और पेपर का जो साइज़ है यहाँ से भी ले सकते हो, और मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हो। यानी जितना काम आप वहाँ से करते हैं। देखिए, यही पेज खुला था कब, जब हम लोग पेज सेटअप में गए थे। यहाँ से पेज साइज़ है, और जब मोर पेपर साइज़ करते हैं तो पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर, सीट्स, और इतना ही चीज़ आपको यहाँ से भी खुलता है। जब आप प्रिंट में जाते हो नीचे जाएंगे और नीचे देखेंगे पेज सेटअप लिखा हुआ है, यहाँ भी क्लिक करते तो वही चीज़ खुलता है। तो यहाँ से भी वही सेटिंग करते हैं, कोई अंतर नहीं है। आप या तो यहाँ से भी कर सकते हो मेनू से भी, या फिर प्रिंटिंग सेटिंग में जाकर डायरेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि किस प्रकार से हम लोग पेज सेटअप करते हैं। अभी देखेंगे, जब हम प्रिंटिंग के लिए सेटिंग किए थे तो सिर्फ इतना ही प्रिंट हो रहा है। हमको पूरा प्रिंट करना है या कुछ बढ़ाना है, फिर क्या करना होगा? तो पहले तो जितना आपने सेलेक्ट करा है उसको क्लियर कर दो, हट गया। आप प्रिंट करोगे तो देखो जनरली आपको पूरा प्रिंट हो रहा है जितना मैटर है। अब आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैटर को ही प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैटर को फिर से सेट प्रिंट कर दो। अब देखो, जब प्रिंट करने जाओगे आप तो आपको उतना ही मैटर जो है प्रिंट होके आएगा। उसके बाद देखेंगे आपको नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? तो ब्रेक, आप सीट को ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से आपको सपोज यहाँ से ब्रेक करना है तो यहाँ से आप पेज यहाँ से रख दो और इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखेंगे, इससे ऊपर का जो भी मैटर होगा वो आपको दिखाई देगा, और उससे ऊपर का मैटर जो नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा। जब प्रिंट है सिर्फ उतना ही एरिया दिखाई दे रहा है जितना एरिया से ऊपर का ब्रेक हो रखा है। फिर अगर यहाँ से भी ब्रेक करना है तो आप फिर यहाँ से ब्रेक कर दो, इंसर्ट ब्रेक मैंने किया 2 सेक्शन। अब जब प्रिंट में जाते हैं तो सिर्फ वही फर्स्ट वाला सेक्शन दिखाई देता है। तो पहले तो इस ब्रेक को रिमूव करना होगा। यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं, रिमूव ब्रेक, आगे वाला ब्रेक हो गया। अब यहाँ से मैटर जो मेरा जो है, यहाँ से एक सेक्शन ब्रेक था, अब प्रिंट करने जाते हैं तो सिर्फ वहाँ तक का मैटर दिखाई देता है। तो ब्रेक का मतलब है कि आप रोकते हो प्रिंटिंग से, तो उस तरफ का मैटर नहीं प्रिंट हो रहा है, जबकि इधर जब ब्रेक हो रखा है तो वो आपको प्रिंट हो रहा है। अगर आप हटाना चाहते हो ब्रेक को तो रीसेट कर दो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई जितना पेज प्रिंट करना है उतना को सेलेक्ट कर लिए और प्रिंट कर लिए, वही काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड। इस पर जैसे ही आप आते हैं तो आप बैकग्राउंड में कौन सा पिक्चर लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, इस पर आते हैं और वर्क ऑफलाइन। आपको अपना पेज जो भी बैकग्राउंड में लगाना है उसको आप ऐड कर दो, जो भी पिक्चर आप चाहते हो। नॉर्मली जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज इसको मैंने डाल दिया। इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका बैकग्राउंड में पूरे सीट पर पेज पर ये आपको लग चुका है ना। ये देखिए ना, पूरा में लगा हुआ है, ऊपर नीचे जहाँ भी। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे, पहले यहाँ पर बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन था, यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन है। हटाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो हेडिंग का ऑप्शन था उसी ऑप्शन को आप, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं पे टाइटल कहीं और दिए हुए ऊपर में हेडिंग नहीं है तो आप यहीं पर हेडिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मर्ज कर देते हैं इतना एरिया को, और यहाँ से क्या करते हैं, टाइटल दे देते हैं। मान लीजिए rds.com, ये हमको ऊपर में हेडिंग में प्रिंट कराना है। अभी हम लोग जब प्रिंट करने जाते हैं तो यहाँ से कुछ भी ऊपर में हेडिंग में प्रिंट नहीं हो रहा है। फिर हम चाहते हैं कि भाई प्रिंट हो हेडिंग में, तो उसके लिए हमको यहीं से क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है और प्रिंट टाइटल के रूप में यहाँ पे क्या करना है, ये ऑप्शन को मैं दे देता हूँ हेडिंग के रूप में। अब प्रीव्यू दिखाता हूँ, देखिए, सॉरी, प्रिंट टाइटल
अब कंट्रोल P करते हैं। अब देखेंगे कुछ एरर हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। मर्ज किया हुआ था, फाइन इसको हटा देते हैं। ये देख लेते हैं प्रिंट टाइटल 18। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इस प्रकार से टाइटल आप बना सकते हो, है ना। जो भी एरिया आपको प्रिंट करनी है उसको आप टाइटल बना लो। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। डाउन में रखना है तो डाउन में भी रख सकते हैं। तो ये आपका जो है हेडिंग प्रिंट यानी कि टाइटल प्रिंट करने के लिए है कोई भी टॉपिक का। अगर आप टाइटल की जगह हेडर एंड फुटर रखना चाहते हो तो हेडर एंड फुटर रख सकते हो, यहीं पर ऑप्शन है। ये हेडर एंड फुटर आपको इंसर्ट मेनू में बताए थे। कस्टम हेडर पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, कस्टम हेडर पे जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड, सेंटर या राइट साइड कहाँ पर हेडिंग रखना है उसकी आपको यहाँ से डालनी पड़ेगी। RDS यहाँ भी लिख सकते हैं .com। अब आप प्रिंट इसको ओके करके प्रीव्यू चेक कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर ऊपर में प्रिंट हो रहा है और ये टाइटल में था तो टाइटल में तो रहेगा ही। अगर आप टाइटल हटा दोगे तो फिर हट जाएगा। यहाँ से टाइटल हटा दो और फिर प्रिंट प्रीव्यू देख लो। अब ऊपर में देखेंगे यहाँ पर RDS.com लिखा हुआ है ना ऊपर में। तो इसको सेंटर करना है, बीच में करना है तो बीच में भी किया जा सकता है। आप यहाँ से भी खोल सकते हो और यहाँ पे देखो ये कस्टम और इसको कंट्रोल X से कट करके और इसको सेंटर में डाल दिए तो ये बीच में आ गया। अब प्रीव्यू करते हैं तो ये बीच में टॉपिक आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग हेडिंग तैयार करते हैं। उसके बाद देखेंगे ये ब्रेथ, इसको ऑटोमेटिकली रहने देना है। अगर आप 2 पेज में कर दोगे तो पेज का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है पेज के साइज़ को नॉर्मली रहने दें। चलिए ध्यान देते हैं। अब ये आपका जो है स्केल है। मैंने स्केल के बारे में पहले ही बता दिया था। स्केल के बारे में पहले बताया था कि पेज का साइज़ को सेट करना है तो स्केल पर क्लिक करें। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ सीट राइट टू लेफ्ट। अभी लेफ़्ट टू राइट हम लोग काम कर रहे हैं, अब राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे सीट क्या हो गया, उल्टा आ रहा है। ये आपका सीरियल नंबर पहले इधर था, अब इस तरफ आ गया है ना। सीट यहाँ था। तो डाटा अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो काम करने में कठिनाई होती है। तो आप इस तरह से इसको अंदर भेजते जाओगे और इधर काम करते चले जाओगे, है ना। ऐसे कर लो, ऐसे करते जाओगे। इस प्रकार से आपको ये अंदर काम होते जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। ऐसे भी कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट। उसके बाद देखेंगे सीट्स ऑप्शन में अगला जो ऑप्शन है वो है व्यू ग्रिड लाइन। अब इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा जो लाइन है एक्सेल शीट प्लेन हो गया, आपको लाइन दिखाई नहीं दे रहा है। कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि ग्रिड लाइन पे व्यू नहीं किया हुआ है। उसके बाद है प्रिंट। इस पर अगर टिक कर देते हैं तो ग्रिड लाइन प्रिंट होता है। अभी कंट्रोल के साथ टिक कीजिए, आपके पास देखेंगे कि कॉलम प्रिंट नहीं होके आ रहा है। आप चाहते हैं कि कॉलम भी प्रिंट होके आए तो यहीं से प्रिंट पर टिक कर देंगे। अब देखिएगा आपका जो लाइन है वो लाइन भी प्रिंट होके आ रहा है। अगर आप ये लाइन नहीं चाहते हैं कि प्रिंट ना हो, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से टेबल लेना है या बॉर्डर आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ है तो बॉर्डर ही कहेंगे। ऑल बॉर्डर ले लीजिएगा तो जो भी मैटर होगा पूरा में लाइन आ जाएगा आपका इस तरह से। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको नन कर देंगे, नो बॉर्डर होगा लिखा हुआ। ये ऑप्शन था, नो बॉर्डर कर दिया, अब कोई बॉर्डर नहीं है। उसके बाद देखेंगे इसी में पेज लेआउट में ही हेडिंग व्यू है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हेडिंग गायब हो गया। आप देखेंगे ABCD जो ऊपर आ रहा था वो गायब है, 1 2 3 करके गिनती करके इधर आ रहा था वो गायब है। अब आप जब प्रिंट करोगे